जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुबह के 5 बज गए हैं और आप सभी के सामने वीकली करंट अफेयर्स लेकर के मैं आ गया हूं। दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम करते हैं रिवीजन और आपका टेस्ट भी लेते हैं पूरे हफ्ते का। इसलिए इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका टेस्ट लेना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका रिवीजन कराना। दोस्तों, आज हम 3 से लेके 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टेस्ट लेंगे और साथ में आपके रिवीजन भी कराएंगे। दोस्तों, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। इसकी फ्री में पीडीएफ आपको हमारे रूट एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते अपने सेशन को, अपने लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कीजिएगा। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने देखा है कि कोयला जो है ना, कोयला ही हीरा बनता है। आप अपने आप को सोचो कि आप अभी कोयला हो, लेकिन एक समय के बाद आप हीरे में भी कन्वर्ट होगे। आपको उस काम में समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप देखिए एक दिन आप भी हीरा बन के चमकेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दो आप सभी। सभी के कमेंट बॉक्स को मैं देख रहा हूं, कौन सबसे पहले उत्तर देगा। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? तो दोस्तों, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन ये एसएसबी के महानिदेशक थे, अब इन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक बना दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट नियुक्ति मैं आपको बताऊंगा और ये है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर बॉर्डर पुलिस। ये है अनीश दयाल सिंह, ये बने हैं आईटीबीपी के महानिदेशक। दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई है। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। यहां पर आईटीबीपी के बारे में भी चर्चा करेंगे, आखिर क्या कारण था कि आईटीबीपी की हमें स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों, 1962 का ईयर आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था और 1962 में इसे स्थापित किया गया। दोस्तों, चीन की सीमा के साथ हिमालय के पहाड़ों में तैनात किया गया आईटीबीपी को। दोस्तों, यहां पर मैं आपको नॉलेज बूस्टर में सशस्त्र बलों के प्रमुखों के बारे में बताने वाला हूं। प्रेजेंट में आर्मी के जो चीफ हैं वो है मनोज पांडे जी, 29 नंबर के। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी जी। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एमए गणपति और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है संजय अरोड़ा जी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीक में बहुत सारे नोबेल पुरस्कार मिले हैं, उन सभी नोबेल पुरस्कार को मैं कवर करूंगा। मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांति पाबो। जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैंने उनको बताया था मेडिसिन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। मेडिसिन खाओगे तो क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। स्व बोलने पर स्वांति पाबो जी का भी नाम आ रहा है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस देश के नागरिक हैं, तो ये स्वीडन के नागरिक हैं। कहां के नागरिक हैं? स्वीडन के नागरिक हैं। दोस्तों, स्वांति पाबो ने पैलियोजेनेटिक्स, इसका क्या मतलब होता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं खोपड़ी। तो पैलियो का मतलब होता है वनस्पतियों का अध्ययन करना। तो दोस्तों, पैलियोजेनेटिक्स यहां पर बोला जा रहा है। तो जो वनस्पतियां हैं या फिर जो जीवाश्म है, जो जीवाश्म है, जीवाश्मों का अध्ययन, उनमें जीन्स का अध्ययन, उनकी हिस्ट्री का अध्ययन इसमें किया जाता है। इन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। दोस्तों, निएंडरथल जो है
मानव के ही रूप में पाए जाते थे यूरोप में। नियंडरथल एक जगह है यूरोप में जहां पर इसके अवशेष मिले थे, इसीलिए इसका नाम नियंडरथल रखा गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद पे दिया जाता है। हर साल इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को आती है और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स में बहुत बाद में 1969 से ये पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किया गया। पहले 5 क्षेत्र यानी भौतिकी, रसायन और चिकित्सा और साहित्य और शांति में दिया जाता था। 1968 में स्वीडिश बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स के पुरस्कार की घोषणा हुई थी और इकोनॉमिक्स का पुरस्कार आप याद रखना। दोस्तों, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को यह पुरस्कार मिल सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? Who has been awarded the Nobel Prize in Physics? तो 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी ट्रिक है जॉन एंटले। जॉन एंटले, है ना, ऐसा आपको याद रखना है। जॉन एंट मतलब होता है चींटी। जॉन, ये चींटी रख अपने पास। तो जॉन से याद रखना जॉन एफ क्लाजर, एंट से याद रखना एंटन गेलिंगर और ले से याद रखना एलन आस्पेक्ट। दोस्तों, एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लासर अमेरिका के हैं और एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया देश के हैं। ये तीनों वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, क्या काम किया है इन्होंने? इन्होंने फोटॉन्स पर रिसर्च किया है। फोटॉन्स क्या होता है? दोस्तों, जो प्रकाश होती है उस पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, एक बंडल ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम फोटॉन्स कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? Who has received the Nobel Prize in Chemistry? तो इसमें 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, कैरोलिन बैट्रोजी, मॉर्टन मेल्डल, बेरी शार्पलेस। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई है। बेरी आपका कोई दोस्त है, आप उसको बोलते हो बेरी कार में मॉर्टिन मत जलाओ, बेरी कार में मॉर्टिन मत जलाओ, नहीं तो केमिस्ट्री हो जाएगा। मॉर्टिन कार में मत जलाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपने बनाया, मुझे लगता है आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। बेरी शार्पलेस, कार कैरोलिन बैट्रोजी, मॉर्टिन मेल्डल और केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कैरोलिन बैट्रोजी अमेरिका के हैं, मॉर्टन मेंडल डेनमार्क के हैं और शार्पलेस अमेरिका के हैं। दोस्तों, बेरी शार्पलेस को दोबारा पुरस्कार मिल रहा है। 2001 में भी इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। अब समझते हैं कि केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री में एक नया डायमेंशन बनाया है। क्या होता है क्लिक केमिस्ट्री? तो क्लिक केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री होता है जिसमें बहुत सारे छोटे अणुओं को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़े अणु, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इससे क्या होगा? और नई नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं और जो मानव के हित में कार्य किया जा सकता है इन अणुओं की डिस्कवरी से हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? Who has received the 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो ये हैं एनी अर्नेक्स। ये फ्रांस देश की हैं। कहाँ की हैं? ये फ्रांस देश की नागरिक हैं। देखिए, एनी, इनको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है। आपने सुना होगा एनीबडी कैन डांस, तो आप याद रखना एनीबडी कैन डू लिटरेचर वर्क। साहित्य का काम कोई भी कर सकता है और एनी से आप याद रखना एनी एर्नेक्स। दोस्तों, फ्रांस की हैं, ये हैं एनी एर्नेक्स। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है
और नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज? तो 3 व्यक्तियों को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, शांति पुरस्कार मिला है। आलिस बिलियास्के मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पे बिल्ली लगा हुआ है, बिल्ली मतलब कैट, याद रखना कैट कभी भी शांति में नहीं रहती, अशांत रखती है। मेमोरी लिखा हुआ है। दोस्तों जब कोई शांत हो जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी यादें, उसकी मेमोरी बहुत याद आती है। यहां पे लिखा लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है आजादी। किसी व्यक्ति को तब शांति मिलती है जब उसे आजादी मिलती है। ये ट्रिक मैंने बनाया, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे आलिस बिलियास्की के, तो ये बेलारूस के हैं, ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं। अभी भी ये जेल में हैं, अभी भी ये जेल में हैं दोस्तों। 2011 से 14 तक जेल में थे, फिर से जेल में हैं, क्योंकि बेलारूस में ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। लोकतंत्र के समर्थक जो हैं उनके लिए फाइट करते हैं, और फाइट करते करते खुद जेल चले गए। मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है यूक्रेन का है, ये रूस का है, ये भी डेमोक्रेसी के लिए ही फाइट कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? बेलारूस में तानाशाही शासन है, उसके खिलाफ ये डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाए। ठीक है। आलिस ने विसाना नाम का संगठन बनाया है जो लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुआ है अभी, आपने काफी न्यूज में सुना होगा, एक प्रकार का क्रिकेट टूर्नामेंट है। और दोस्तों रोड सेफ्टी मतलब रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी अवेयरनेस को लेकर के ये टूर्नामेंट किया गया है। तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता है, इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हराया है। इसके पहले भी इन्होंने जीता था, ये 2 बार जीत चुके हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट। इसके कप्तान कौन है इंडिया लीजेंड्स के? तो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर इसके कप्तान है। दोस्तों 33 रन से फाइनल में हरा दिया था श्रीलंका को, और एक प्रकार का T20 टूर्नामेंट। इंडियन एयरफोर्स में कितने सबसे पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल किए गए 10। दोस्तों अभी प्रचंड नाम का, क्या नाम है इसका? प्रचंड नाम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये दुश्मनों की रडार में नहीं आता, यानी दुश्मन इसको ट्रैक नहीं कर सकते, रात में हमला कर सकता है, और सर्चिंग ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 16,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने खुद डेवलप किया है। 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना में प्रचंड जो है शामिल किया गया। खासकर जो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, तो पाकिस्तान से मतलब आप कह सकते हैं पाकिस्तान की सीमा पे लगाया गया है ताकि हम और जल्दी से अटैक कर सकें। दोस्तों इसको बनाया किसने? HAL ने बनाया, भारत की ये कंपनी है जिसका काम होता है विमान बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, इंजन बनाना, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष और MD R माधवन है, और एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी। क्लियर? चलो, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी, यहाँ पे कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की सरकार है। तो ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क रूप में डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों गौठान क्या है? ऐसा प्लेस होता है जहां पर मवेशियों को, कैटल्स को रखा जाता है, उन्हें मुफ्त चारा और पानी उपलब्ध कराया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द FIH विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? मुमताज खान राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। युवा भारतीय हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान, इनका संबंध यूपी से है और लखनऊ से है। दोस्तों वहीं पे मेल कैटेगरी में विवेक सागर प्रसाद जो कि MP से हैं, होशंगाबाद से, इन्हें यह सम्मान मिला है। देखिए यहाँ पे FIH की बात कर ले तो FIH जो है पूरी दुनिया में मेल और फीमेल की इंटरनेशनल हॉकी की प्रतियोगिता कराता है, जिसका हेडक्वार्टर लुसान स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अभी देखिए भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बहुत सालों बाद भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी हाल ही में FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर? तो दोस्तों इसे जीता है PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश बने हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर। वहीं पे महिला कैटेगरी में बात करें तो महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया बनी है। FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हाल ही में किसे चुना गया है? तो FIH ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को चुना है। किसे चुना है? हरमनप्रीत सिंह को चुना है। दोस्तों भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, ये है हरमनप्रीत सिंह। चलिए, हाल ही में किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान एक भगदड़ मच गई? भाई साहब 129 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। ऐसा मैच देखने क्यों जाओ भाई जहां पे लोगों की डेथ हो जाए। तो दोस्तों इंडोनेशिया में ऐसा हुआ है। कहां पर हुआ है? कि फिलीपींस में हो? जल्दी से बताओ, इंडोनेशिया में हो फिलीपींस में हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर क्या? इंडोनेशिया में हुआ है। और एक फुटबॉल मैच में हिंसा के बाद जो है भगदड़ मच गई और 129 लोग मारे गए, दर्जन लोग घायल हुए। इंडोनेशिया में एक स्टेडियम है, इसका नाम है कंजुरुहान स्टेडियम। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे हम बोलते हैं मॉम, इसे मॉम बोलते हैं, और मॉम ने दिखा दिया कि कम संसाधन में भी कैसे मिशन को सफल किया जा सकता है। भारत की इसरो ने ऐसा कर दिखाया। तो दोस्तों 8 साल बाद इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। केवल 6 महीने के लिए कार्य करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि इसका जो फ्यूल है ना और जो इसकी बैटरी है वो खत्म होने वाली है ना, जो उसको एनर्जी दे रहा था वही खत्म होने वाला है। इसलिए 6 महीने के लिए इसे भेजा गया था। इसकी बैटरी खत्म हो रही है और इसका फ्यूल भी समाप्त हो रहा है। यह है मार्स ऑर्बिटर मिशन। हाल ही में इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला है? हाउ मेनी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सुपर फास्ट क्लास बाय इंडियन रेलवे? तो ऐसे 500 ट्रेनें हैं, ऐसी 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिन्हें सुपर फास्ट कर दिया गया है। दोस्तों ट्रेनों की गति में आपको 10 से 70 मिनट तक की तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 5% की वृद्धि हुई है। हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड शुरू किया गया है? ठीक है, इन विच कंट्री रुपे डेबिट कार्ड विल बी लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई? तो दोस्तों हाल ही में ओमान में एनपीसीआई जो है रुपे डेबिट कार्ड शुरू कर रहा है। दोस्तों देखिए भारत का जो एनपीसीआई सिस्टम है या फिर आप यूपीआई सिस्टम देखिए, पूरी दुनिया जो है इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। और दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बीच में 4 अक्टूबर को इसको लेकर के समझौता हुआ है। हालांकि इसके पहले भी पहली बार सिंगापुर ने इसको शुरू किया, फिर हमारे पड़ोसी देश भूटान और मालदीव ने भी इसे शुरू कर दिया है। रुपए कार्ड को आधिकारिक तौर पर भारत में जनता के लिए कब लॉन्च किया गया? 8 मई 2014 को। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है?
विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल? तो गुजरात पहला राज्य है जो गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च कर रहा है, पहला ऐसा स्टेट है। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों गति शक्ति पोर्टल को देखिए, यहाँ जो मुख्यमंत्री देख पा रहे हैं आप, तो ये है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। क्या नाम है इनका? तो दोस्तों ये है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। इनका नाम आपको पता है, कई बार मैंने पढ़ाया है, गुजरात के सीएम है। दोस्तों इंटरनेट सेवा की तेजी से विस्तार करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी ताकि रसद लागत को कम किया जा सके। रसद लागत मतलब होता है हम किसी माल को जब रखते हैं तो उसके रख रखाव में बहुत सारा कॉस्ट आता है, उसे कहते हैं रसद लागत। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो 5th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस भारत करेगा, और कहां होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है दोस्तों, 17 से 20 अक्टूबर होगा और इसकी अध्यक्षता राजकुमार सिंह करेंगे। कौन करेंगे? राजकुमार सिंह करेंगे। कितने सदस्य हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस में? 109 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में। और अजय माथुर कौन है इसके? प्रेजेंट में महानिदेशक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हरियाणा में है, गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में है। ऐसे देश इसमें शामिल हैं जिनमें सौर ऊर्जा को बनाने की क्षमता है। क्लियर है? चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 घोषित हुआ। सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो दोस्तों इंदौर ने छक्का लगा दिया है। इंदौर ने छक्का लगाया है, 6वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य एमपी है, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा महाराष्ट्र है। यह डाटा किसने पेश किया है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? Who has been given additional charge as the governor of मेघालय? तो बीडी मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वैसे बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी किस राज्य के गवर्नर हैं? असम राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? असम राज्य के। ला गणेशन मणिपुर राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? मणिपुर राज्य के हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राज्य के गवर्नर हैं। ठीक है, एक के साथ 3 फ्री आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो प्यारे साथियों, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स को लेना जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी और ज्यादा हो जाए। एथलीट जो होता है एकदम शक्तिमान बन जाता है, पर इसका बैड इफेक्ट भी होता है। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वो होती है जिसमें नेचुरल चीजों को लो और फिर खेलो। तो दोस्तों ये है शिवपाल सिंह, इनको सस्पेंड किया गया। शिवपाल सिंह को सस्पेंड किया गया। देखिए इसके लिए संस्थान है, भारत में नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और विश्व स्तर पे है वाडा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दोस्तों शिवपाल सिंह कौन है? ये कौन है? भाला फेंक खिलाड़ी हैं। कौन है ये? भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने मैथेडियोनन, ये याद रखना, ये यूपीएससी एसएससी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded as the UNHCR नानसेन
रिफ्यूजी अवार्ड। तो ये है एंजेला मार्कल। कौन है एंजेला मार्कल? जर्मनी की एक्स चांसलर है एंजेला मार्कल। अभी हाल ही में एक शांति पुरस्कार इनको और मिल चुका है, यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने सीरिया में शरणार्थियों को, सीरिया से शरणार्थी जो आ रहे थे वो संकट में थे, और इन्होंने कहा आप हमारे घर आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो इस साहस के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे उत्तर बता दो, फटाक से बताओ। तो दोस्तों हमारा भारत देश जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है, और यह जानकारी हमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दी है। दोस्तों विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ब्राजील करता है, क्योंकि गन्ने से ही शुगर बनता है। भारत इसमें दूसरे नंबर पे आता है। वहीं पे गन्ने के उत्पादन में सबसे पहला नंबर किस राज्य का है? यूपी का है, सेकंड का महाराष्ट्र का है, थर्ड कर्नाटक का है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख कौन है जो भारत के दौरे पर हैं? तो दोस्तों यूएन पीस कीपिंग के हेड हैं ये, इनका नाम है जीन पियरे लेक्रोइक्स। डेली पढ़ते रहो, मैं आप सभी को परमाणु बम बना दूंगा करंट अफेयर्स और जीके में, बस आप डेली पढ़ते रहिए। तो दोस्तों ये ना केवल भारत के दौरे पर है, ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान के दौरे पर है, और ये संयुक्त अरब अमीरात में भी गए, जापान के दौरे पर भी हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, इसके बारे में बता दूं, 1948 में स्थापना हुई है। इसका काम होता है शांति स्थापित करना, है ना, विवाद सुलझता रहे। और भारत भी बहुत ज्यादा मदद करता है जहां पे जरूरत होती है। भारत के लगभग 6000 सैनिक, है ना, बहुत सारे अभियान, 12 अभियान चल रहे हैं शांति के, तो भारत के सैनिक मदद करते हैं। नेक्स्ट है, सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुजलान एनर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों ये हैं तुलसी तांती। दोस्तों इन्हें विंडमैन ऑफ इंडिया, विंडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विंडमैन क्यों कहा जाता है तुलसी तांती को? क्योंकि इन्होंने पवन ऊर्जा पर, उसके क्षेत्र पर अपना एक अलग सहयोग दिया है, और इनकी कंपनी के जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, यहां पर भी इनके केंद्र मौजूद हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई है। उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए 3 होते हैं, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि राजीव कुमार है ना, राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और 2 उनकी मदद करने के लिए होते, तो एक हो गए अजय भादु, एक और आ जाएंगे अजय भादु। ठीक है दोस्तों, 24 जुलाई 2024 तक ये उपचुनाव आयुक्त रहेंगे। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भारत के संविधान में जो आर्टिकल 324 से लेके 329 में बताया गया है, और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, अपर हाउस, लोअर हाउस का चुनाव, जितनी भी राज्यों की स्टेट असेंबली होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उन सब का चुनाव करते हैं। देखिए एक और आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। चलिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 बोल रहा हूं, है ना, यहां पर रूरल शब्द लगा हुआ है। तो इस कैटेगरी में तेलंगाना पहले नंबर पर है, तेलंगाना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। स्वच्छ भारत मिशन भारत में 2014 में पहला फेज चालू हुआ था,
दूसरा फेज फिर ये 2019 में खत्म हो गया था। दूसरा फेज कब से स्टार्ट हुआ? 2020 में। यहां पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, जल जीवन मिशन, जिसका मकसद है कि भारत के सभी ग्रामीण परिवारों के पास नल हो और उसके माध्यम से स्वच्छ जल मिले, और 15 अगस्त 2019 को इसको स्टार्ट किया गया। हाल ही में रिलायंस जियो ने कितने शहर में 5G बीटा वर्जन शुरू किया है? तो रिलायंस ने 4 शहरों में, बीटा वर्जन का मतलब होता है ट्रायल वर्जन, पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी रिलायंस जियो के हाल ही में चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी, और आकाश अंबानी को हाल ही में टाइम नेक्स्ट 100 की सूची में शामिल किया गया है ना। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को 5G की लॉन्चिंग की है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसमें जो रिलायंस जियो है, एयरटेल है, और फिर वोडाफोन आइडिया, ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। और BSNL भैया सबसे नीचे अगले साल स्टार्ट करेंगे। BSNL बोल रहे हैं अभी तो मैं 4G में अपग्रेड करूंगा, फिर 5G देखूंगा। चलो दोस्तों, स्पेसएक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर नासा के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? तो नासा के क्रू 5 मिशन पर नासा के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। 4, इसमें 1 अमेरिकी है, 2 अमेरिकी हैं और 1 जापान के हैं, 1 रशियन है, 1 रूस के हैं। 4 लोग हैं इसमें। और स्पेसएक्स के मालिक हैं एलॉन मस्क। स्पेसएक्स के मालिक कौन है? एलॉन मस्क है, टेस्ला के भी मालिक हैं, और ये नासा की मदद कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी लॉन्चिंग करा रही है। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी, नाम है इसका तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति से अपना नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। अब ये बोल रहे हैं अब हम रीजनल पार्टी नहीं रहेंगे, अब हम नेशनल पार्टी बनेंगे। तो दोस्तों, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। वो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और 2001 में TRS की स्थापना हुई है। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। 30 प्रश्न तो आपने किया, अब 10 प्रश्नों का टेस्ट भी होगा जो भी आपने अभी पढ़ा है। रेडी, स्टार्ट। चलो, ITBP की स्थापना कब की गई? याद रखना, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब की गई। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? बताओ। VR चौधरी, VR चौधरी हैं। आर हरि कुमार किसके हैं? बताओ कमेंट बॉक्स पे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है। 1974 से उसके बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। बेरी शार्पलेस अमेरिका को 2022 के अलावा कब नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसके पहले इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। एनी आर्नेक्स का संबंध किस देश से है? तो एनी आर्नेक्स फ्रांस देश के हैं। मेमोरियल किस देश का संगठन है जिसे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार? जल्दी करो, कमेंट बॉक्स पे उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए। तो मेमोरियल जो है, मेमोरियल रूस देश का संगठन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट बॉक्स पे बताओ कहां पर है। बेंगलुरु में है। हमार बेटी हमार मान अभियान, तो ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? कई बार पढ़ा है, छत्तीसगढ़। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? एंजेला मार्केल को मिला है। चलिए, विंडमैन के नाम से किसे जाना जाता था?
तो मैंने आपको भी पढ़ाया है, जल्दी से बताओ। तुलसी तांती, कौन? तुलसी तांती, स्विट्जरलैंड एनर्जी के संस्थापक। आज का सवाल, यूएनएससीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोस्तों, एसएससी को देखते हुए हमने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है, प्री प्लस मेंस। रूट एप्लीकेशन पर अगर आप कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो आप राजा एसएससी कोड का यूज करके एडमिशन ले सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक के 2 एप्लीकेशन है, क्रेजी जीके ट्रिक एक रूट है जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है। और दोस्तों, मैं यहां पर साइंस भी पढ़ा रहा हूं रूट एप्लीकेशन पर, और डेली करंट अफेयर, जो वीकली करंट अफेयर देख रहे हैं वो डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस किया जाता है हर एक क्वेश्चन को। तो कैसा लगा आज का सेशन? बताओ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स पे फीडबैक जरूर देना, क्योंकि 25 से 30 मिनट में हम आपको सबसे कम समय में करंट अफेयर्स देते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद है आपको कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रदान करना, कम समय में, क्योंकि क्रेजी जीके ट्रिक इसके लिए जाना जाता है। ऐसे ही आप सभी हम पर सपोर्ट करते रहें, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी ज्यादा ग्रोथ करेंगे, हम और आप मिलकर के। तो एक बच्चा, केवल एक ही बच्चे को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार में और भी सदस्य, और भी फैमिली मेंबर जुड़ते चलें। हमारी जो डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स की फैमिली है और बड़ी होते चले। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।